कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये। नमस्कार, स्वागत है आपका अयोध्या में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। अयोध्या में भगवान राम की कहानियां हर कोई दिखा रहा है, सुना रहा है, लेकिन कोई वो तस्वीर नहीं दिखा रहा जो भगवान राम के जीवंत प्रमाण का प्रतीक है। आज हम आपको उन स्थानों पर ले जाएंगे जहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो आज भी रामराज का जीवंत प्रमाण है। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवान राम की नगरी अयोध्या से हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप जब अयोध्या आते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में क्या कौंधता है? किस बात पर सबसे पहले आपका ध्यान जाता है? वो है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अयोध्या में राम जन्मस्थली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो दुनिया भर में अपनी एक खास महत्ता रखते हैं? क्या आपको यह मालूम है कि भगवान राम के जन्म के लिए दशरथ ने कहां पर यज्ञ किया था? क्या आपको यह मालूम है कि भगवान राम ने कहां से अयोध्या में रामराज किया था? कि वो कौन सी जगह है जहां पर भरत ने 14 सालों तक राम के खड़ाऊ रखकर पूरे अयोध्या में राज किया था? तो चलिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जहां पड़े प्रभु के पग, हमारी इस खोज में हम आपको दिखाएंगे भगवान राम से जुड़े हुए तमाम दूसरे तीर्थ स्थल। सरयू पर बने ब्रिज से उतरकर न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले उस धाम की ओर चली जिसे पूरा देश मखौड़ा धाम के नाम से जानता है। यहीं पर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर ऋषि श्रृंग की मदद से पुत्र कामेक्षी यज्ञ किया था। यानी पुत्र पाने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन यहीं पर हुआ था। यज्ञ के दौरान अग्निदेव इसी कुंड में खीर लेकर प्रकट हुए थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन भगवान राम के जन्म की कहानी अयोध्या से नहीं बल्कि अयोध्या से तकरीबन 84 कोस दूर बस्ती जिले से शुरू होती है। बस्ती जिले के इसी मखौड़ा धाम में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। कहा जाता है कि इसी तरह वेदी पर राजा दशरथ ने मनोरमा नदी के किनारे सैकड़ों ऋषि मुनियों के साथ कई दिन तक यज्ञ किया, जिसके बाद राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पैदाइश हुई। उस यज्ञ को कराने वाले थे श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम अश्व यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि, दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी सब कोई आकर इसी यहाँ पे मनोरमा नदी है, इसी मनोरमा नदी के तट पर यहाँ पे यज्ञ हवन आहुति किए। अग्निदेव हव्य लेके प्रकट हुए, वही हव्य तीनों रानियाँ को दिया गया। अयोध्या जी दशरथ जी के राजमहल में जन्म लिए, चारों भाई ने जन्म लिए। तो उसी के रामनवमी में जन्म लिए, नवमी के दिन, और छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है, जो देश से विदेश से हर जगह से संत महंत भक्तगण आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। क्या आपको पता है कि 84 कोसी परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और क्यों? ये बस्ती जिले की वही मखौड़ा धाम की भूमि है जहां से राजा दशरथ पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे।
राजा दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब उनके घर पुत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो यहां से अयोध्या तक पैदल चलकर जाएंगे। यहां से अयोध्या 84 कोस दूर है, लिहाजा राजा दशरथ यहां से अयोध्या तक 84 कोस पैदल चलकर गए, जिसके बाद 84 कोसी की परिक्रमा शुरू हुई, जो आज भी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है। राजा दशरथ के राज में राम के अवतार लेने की कहानी यहीं से शुरू होती है और फिर अयोध्या में राम जन्म लेते हैं। मुखौड़ा धाम से निकलकर हम राम जन्मभूमि की ओर बढ़ चले। हरण भव भय दारुणम। राम जन्मभूमि के रास्ते में दुकानें सजी हुई हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के काज से अयोध्यावासी खुश हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम राम जन्मभूमि के अंदर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके लिए वो तस्वीर लेकर आए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और भी घर की तलाशी भी ली जा रही है। सर, जोधपुर में कुछ एक उनकी संपत्ति है वो सामने आई है, जो एसीबी की जो दूसरी टीम ने सर्च भी किया है। सर्च में क्या कुछ निकल के आया? इस ट्रैप के दौरान ही ये जानकारी में आया कि जो आरोपी हैं एडिशनल एसपी, इनके द्वारा पिछले 4 माह पहले ही जो है एक मकान खरीदा गया है जोधपुर में। तो हमारी एक टीम वहाँ मकान पे पहुँच चुकी है और वहाँ पर भी जो है सर्च की कार्रवाई चल रही है। कुछ कैश रिकवरी वगैरह भी तो कुछ? अभी पूरा डिटेल आना बाकी है, जैसे जैसे डिटेल आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ठीक है। आप आपस में उनका पूछ लो, उनको कवर कर लो। कैमरे बंद कराओ। एहसास कराता है। तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलत नित चारे भाई। 1000 मुखों से दशरथ महल के आंगन की वर्णन नहीं की जा सकती है। जिस आंगन में स्वयं ब्रह्म आके खेल रहे हो, उस आंगन की वर्णन एक मुख से तो की ही नहीं जा सकती है। तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि यहाँ पे भगवान राम का बचपन शादी से पहले तक इसी स्थान में बीता है। चारों भाई नित्य यहीं खेला करते थे और काग भुसुंडी के साथ भगवान राम की लीला इसी स्थान पे, इसी महल में हुई है। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पे चारों भाई और दशरथ जी भी यहाँ पे दशरथ जी भी यहाँ पे जब भोजन करते थे तो चारों बालकों को बुलाते थे। लिखा भी है कि दशरथ नृत्य बोलाई, वहाँ देखिए चौपाई, वहाँ पे लिखा है हमको। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या तब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पर आई। रामलला और राजा राम के रूप में प्रभु राम इस महल में रहे। शादी के बाद माता सीता को कनक भवन दिया गया। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही कनक भवन है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को ये भवन उपहार में दिया था। ये कैकेयी का महल था। पर किसी दूसरे पुरुष का आना मना था, इसीलिए इस मंदिर में केवल भगवान राम और सीता जी की मूर्ति मिलती है। ना लक्ष्मण मिलते हैं, ना हनुमान मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। चूँकि इस समय जब हम लोग आए हैं तब मंदिर के जो पर्दा है मूर्ति के सामने वो लगा दिया गया है, लेकिन वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर सिर्फ भगवान राम और सीता जी की मूर्ति है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये भगवान राम के रहने की भी एक जगह थी और भगवान राम भगवान होने के साथ साथ राजा भी थे, लिहाजा उनकी मूर्ति के सामने ये एक दरबार बना दिया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो बैठते हैं और बैठकर भगवान राम के दर्शन करते हैं। और यहाँ की जो मूर्ति है उसकी एक खासियत और है। आप अमूमन मंदिरों में देखते होंगे भगवान की मूर्ति
खड़े रूप में होती है, यानी कि वो इस तरह सीधे खड़े होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भगवान राम और सीता जी की बैठी हुई मूर्ति है। चूंकि उनको राजा के तौर पर भी दिखाया गया है, इसलिए इन मूर्तियों की अपनी एक विशेषता भी है। लवकुश की भी यहाँ पर मूर्ति मिलती है। पहले राजा विक्रमादित्य और बाद में भानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है, जहां हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। न्यूज 18 की टीम मखौड़ा धाम, राम जन्मभूमि, दशरथ महल और कनक भवन के बाद उन जगहों पर गए जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। मणि पर्वत, भरत कुंड, राम नाम का पेड़ और गुप्तार घाट के रहस्य को भी हमने समझा। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। अयोध्या के कण कण में राम की कहानियां हैं। जहां जहां प्रभु राम से जुड़ी कहानियां हैं, वहां वहां के रहस्य को हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आप मणि पर्वत के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि 65 फीट ऊंचे मणि पर्वत का राम से क्या कनेक्शन है? कहा जाता है कि जब लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित थे तो हनुमान संजीवनी बूटी वाला पहाड़ इसी रास्ते से ले जा रहे थे। उसी दौरान एक टुकड़ा यहाँ भी गिर गया और तभी से इस पहाड़ को मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत से अयोध्या का दिव्य दर्शन होता है। अब हम आपको जिस जगह ले आए हैं, रामचरितमानस में इसका भी जिक्र होता है। इसे मणि पर्वत कहते हैं। मणि पर्वत का जुड़ाव माता सीता से होता है। ये जो मेरे दाएं तरफ कैमरामैन आपको ये बरगद का पेड़ दिखाएंगे, इस पेड़ की भी अपनी खासियत है। कहते हैं भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात से यहाँ पर झूलों की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि यहीं से झूला महोत्सव की शुरुआत होती है। असल में कहा यह भी जाता है कि समस्त भगवान यहाँ झूला झूलने आते हैं। सावन के महीने में माता सीता जी ने इस स्थान पर पंचमी मनाई थी, झूला झूला था और तभी से जो है यहाँ पर झूला उत्सव मनाया जाता है। एक बात और भी कही जाती है कि राजा दशरथ को इतनी मणियाँ दी गई थी कि यहाँ पर पहाड़ बन गया था। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन झूला उत्सव होता है, जिसमें आसपास की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके बाद ही अयोध्या के बाकी मंदिरों में झूला उत्सव की शुरुआत होती है। इस मणि पर्वत को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक बात और भी कही जाती है कि राजा दशरथ को इतनी मणियाँ दी गई थी कि यहाँ पर पहाड़ बन गया था मणियों का। राजा जनक ने इतना दिया था। असल में इसके पीछे का भी जो तर्क है वो ये है कि जब भगवान राम के विवाह के उपरांत जनक जी अयोध्या नगरी आए तो इन्होंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर भगवान राम के नाम का नाम, रूप, लीला, धाम सब मिल जाते हैं। तो इसी बात से जो है उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन जो थी वो राजा दशरथ से ली थी राजा जनक ने, और उसके एवज में इतनी मणियाँ दी थी। कहा जाता है कि ये पूरा पहाड़ बन गया था और इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। और सीता जी को जब अपने पीहर की याद आती थी, जब उनको अपने मायके की याद आती थी और वो मायके नहीं जा पाती थी, तो उन्होंने कहा जाता है कि इस पेड़ में झूला झूलना वो दशरथ महल से यहाँ आ जाती थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी यहाँ पर आए थे और बहुत लंबे वक्त तक रहे, इसीलिए बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर बने मंदिर में भगवान राम और सीता की पूजा होती है। अयोध्या में इतने दर्शन स्थल हैं कि अगर कोई घूमना चाहे तो दिन छोटा पड़ जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको एक साथ उन सभी स्थलों का दर्शन कराएं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मणि पर्वत से उतरने के बाद हम राम नाम के उस पेड़ की ओर बढ़ चले, जिसकी टहनियाँ
पत्तों पर राम का नाम लिखा है। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। पेड़ के नीचे से लेकर ऊपर तक राम ही राम है। जिधर देखेंगे राम का नाम लिखा मिलेगा। जलोचन कंज मुख कर। भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए मंदिर हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अब हम आपको जिस जगह पर ले आए हैं ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन ये भगवान राम से सीधे तौर पर जुड़ता है। इसे राम नाम का पेड़ कहते हैं। मान्यता ये है कि इसके पेड़ के ऊपर लिखे हुए राम नाम को कोई लिखता नहीं है, बल्कि वो इस पर खुद ब खुद लिख जाता है। असल में जब इस बात को हमें पता चला तो हम भी इस बात की पुष्टि करने यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पेड़ देखिए, जब आप इस पर आते हैं तो छाल सिर्फ उतनी ही उखड़ती है जितने पे शब्द बन रहे होते हैं। देखिए ये राम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो ये छाल जो है वो सिर्फ रा को ही बनाएगी। यानी कि जब मैं इसको खोद रहा हूँ तो देखिए रा ही अल्फाज पर ही खाली छाल जो है वो टूट रही है। देखिए रा बन गया है, ये साफ साफ रा दिख रहा है। ये बड़े आ की मात्रा देखिए, ये देखिए, यानी कि जो सिर्फ इतना है वही खुद रहा है, बाकी ना ऊपर का खुद रहा है ना नीचे का खुद रहा है। यहाँ पे अगर आप खोदेंगे तो देखिए हरी हरी अंदर से छाल निकल रही है। लेकिन जितना राम लिखा हुआ है, जब आप इसको उखाड़ते हैं तो देखिए ये माँ भी यहाँ पर बन रहा है। ये माँ जो है वो राम लिखा हुआ यहाँ पर साफ तौर से नजर आता है। और ये पेड़ यहाँ पर बरसों पुराना है। और जो ग्रामीण हैं वो इस बात को बताते हैं कि पूरे पेड़ में ऊपर से नीचे तक जो है वो राम नाम अपने आप लिखता है। इस तरह के यहाँ पर एक पास में पेड़ और भी ग्रामीण बताते हैं कि वो था, लेकिन धीरे धीरे वो सूख गया। ये पेड़ किस नस्ल का है, इस पर कौन से फल उगते हैं, लोग इस बात को भी नहीं जानते। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ आसपास के ही। क्या नाम है भैया आपका? छराम यादव। कितना पुराना पेड़ है, क्या इस पेड़ के बारे में जानते हैं? लगभग 25 साल तो हो गया है। 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। क्या आपने सुना है इस पेड़ के बारे में? तो राम का पेड़ मैंने सुना है, आज से ना जितना मैं बचपना हुआ तब से। हाँ। कि राम का पेड़ है, ये में कोई फलता फल नहीं लेता है। पाती बाहर चलती है, सूख जाता है, फिर हरा हो जाता है अपने आप से। आप अच्छा। हाँ, कोई फलता होता इसमें नहीं है। हाँ। अपन ऐसे हवा चलेगी, पत्ती सुखा जाएगा, फिर हरा हो जाएगा और राम पे अपना पत्ता में लिख उठेगा, अपने आप लिख उठता है। तो इस पर अभी जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, कोई यहाँ आ रहा है इस जगह के देखरेख के लिए? क्या है? हनुमानगढ़ी से बाबा आवत ही महंत। अच्छा। हाँ, इसकी पूजा अर्चना करने आते हैं। हाँ। और हर मंगर को आते हैं। अच्छा। हाँ, अभी इसका भूमि पूजन भी किया गया था इस जमीन का? हाँ, किया गया था। किसने किया था? बाबा निधि गोपाल दास एक बार यहाँ आए थे। अच्छा, उन्होंने किया था। तो देखिए इस पेड़ से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे युद्ध में, तब उनके लिए संजीवनी लेने जो जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से जा रहे थे। मणिपर्वत और गुप्तार घाट पर भी इस बात के प्रमाण हैं। अयोध्या के आसपास गिर गया था जब भरत जी का बाण उन्हें लगा था तब। तो संजीवनी का ही एक अंश है जो ये यहाँ पर निकलता है। ये भी एक किंवदंती है यहाँ की और इस बात को भी लोग मानते हैं। लेकिन जब आप इस पेड़ को चारों तरफ से देखेंगे, हमारे कैमरामैन आपको चारों तरफ से दिखाएंगे, तो चारों तरफ जो है वो राम राम लिखा हुआ है। कुछ जगहों पर जो है वो सीताराम भी लिखा हुआ है जितना मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए चारों तरफ जो है राम नाम का ही, जो जितनी छाल उतनी उखड़ती है जितने पे राम लिखा होता है। बाकी आप कहीं से भी छाल उखाड़ेंगे तो वो हरी उखड़ती है, लेकिन राम पर नाम के लिए जो है वो छाल जो है वो सफेद साफ तौर से उखड़ती है। और साफ तौर से पूरे पेड़ में कई जगहों पर ऊपर से नीचे तक इस बात को देखा जा सकता है। यानी अयोध्या में सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ और पर्वत राम की कहानियां बता रहे हैं। अयोध्या का जब भी जिक्र होता है तो पहले राम जन्म की बात होती है, लेकिन जब पूरे रामायण की चर्चा होती है तो गुप्तार घाट की कहानी भी बताई जाती है। सरयू के किनारे छोटे छोटे मंदिरों के साथ गुप्तार घाट का दृश्य सबका मन मोह लेता है। लेकिन जब राम भक्तों को पता चलता है कि यहीं पर भगवान राम ने जड़ समाधि ली थी, तो मन के भाव भी बदल जाते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने घाट का नवनिर्माण कराया था। जब वर्षों तक वनवास पर जाने के लिए कहा गया, तब उनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था।
और जब उन्हें दोबारा राजपाट मिला तब उनके चेहरे पर तनिक भी गर्व नहीं था।